यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए फ्रांस की कोशिशें नाकाम हो गईं। रूस के सदर पुतिन ने मैक्रोन को धमकी देते हुए कहा है, कोई रास्ते में आया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले किसी ने ना देखा हो। उधर अमेरिका ने भी यूक्रेन में फौज भेजने से इनकार कर दिया। सदर जो बाइडेन का कहना है कि इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर रूस को मुआशी तौर पर दिफाई तौर पर कमजोर करेंगे। रूसी हमले के एक रोज बाद यूक्रेन के सदर मगरबी इत्तेहाद पर बरस पड़े। कहते हैं खुद को बचाने के लिए यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया गया। नेटो यूक्रेन की हिफाजत के लिए कोई भी जमानत देने से खौफजदा है। उनका मजीद कहना था, मैंने यूरोप के 27 लीडर्स से पूछा कि क्या यूक्रेन नेटो में शामिल होगा। सब डरे हुए हैं, हमारे लिए जंग में जाने को कोई तैयार नहीं। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकल आए। कई ममालिक के बड़े शहरों में आवाम के यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर मुजाहरे। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन की अहम शाहराहों चौराहों पर आवाम का एहतजाज। शहरी यूक्रेन के झंडे और बैनर्स उठाए सड़कों पर मार्च करते रहे। रूस के अवाम भी सदर पुतिन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जंग के खिलाफ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई शहरों में मुजाहरे किए गए। रूस यूक्रेन जंग की वजह से खाम तेल की कीमत बदस्तूर $100 से ऊपर मौजूद। खाम तेल की कीमत भी 105 तक जाने के बाद वापस $101 तक आ गई। उधर एशियाई स्टॉक एक्सचेंजेस में भी बेहतरी आने लगी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 2.4% बेहतरी आ गई। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में 3%, जापानी मार्केट में 1.6% और चीनी मार्केट में 5% बेहतरी आई। ऑनलाइन साइबर जंग के सबसे बड़े गिरोह एनोनिमस ने रूस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एनोनिमस के ऑनलाइन हमलों में रूस के सरकारी डेटा को निशाना बनाया जा रहा है। रूसी वजारत दिफा और सेंट्रल बैंक समेत कई हसास इदारे एनोनिमस के निशाने पर हैं। पाकिस्तान ने यूक्रेन से अपने शहरियों खासतौर पर तलबा के इनखिला का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी सिफारतखाने के हमवतनों को यूक्रेन से फौरी ट्रिब्यूनल पहुंचने की अपील। पाकिस्तानी शहरियों को जंगज़दा इलाके से निकालने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए। पाकिस्तानी सिफारतखाने के एलामिया के मुताबिक ट्रिनिपोल तक ट्रेन सर्विस बहाल है और टिकट्स भी दस्तयाब हैं। अमेरिका ने नेशनल बैंक पर $55 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया। नेशनल बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग पर $55 मिलियन का जुर्माना किया गया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बोर्ड ने $20 मिलियन, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने $35 मिलियन जुर्माना आयद किया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $35 मिलियन अदा करने की हामी भर ली है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा रूस से वतन वापस पहुंच गए। आला हुक्काम ने वतन वापसी पर इस्तकबाल किया। वापसी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मॉस्को की तारीख़ी मस्जिद का दौरा किया। चेचन सरबराह ने भी इमरान खान से मुलाकात की। सदर पुतिन से भी वज़ीर-ए-आज़म की तवील मुलाकात हुई। अलामिया के मुताबिक इमरान खान का रूस से तवील मुद्दती ताल्लुकात का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान में मुमकिन बहरान रोकने पर जोर दिया। ये तहरीक अदम एतमाद जो है, ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिशात, उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता दें। तहरीक अदम एतमाद हमारा हक है, जब सही वक्त आया तो लाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान नियाजी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अपने गिरेबान में झांकें। हुकूमत में करप्शन बढ़ गई, स्कैंडल पर स्कैंडल सामने आए। साफ पानी में मुझे धोखे से बुलाया और आशियाना में गिरफ्तार किया। कई माह जेलों में रहे लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। जुर्म सिर्फ ये है कि आवाम का पैसा बचाया और ये जुर्म करते रहेंगे।
पैका ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें अदालत आने के बजाय पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर जाएं। पार्लियामेंट का बहुत बड़ा इख्तियार होता है, वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात चैलेंज कर दिए। दायर अपील में कहा गया सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, 62(1)(f) के लिए कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन होना चाहिए। नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। घुटकी से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं। पुलिस हमारे वर्कर्स और नुमाइंदों को हरासा कर रही है। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है सिंध में इदारों को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी, ओछे हथकंडों से मार्च नहीं रोका जा सकता। लियाकताबाद FC एरिया में 80 स्क्वायर यार्ड पर 6 मंजिला इमारत बनाने का केस। सिंध हाई कोर्ट की SBCA को पोर्शंस पर फौरी काम रोकने की हिदायत। सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज जारी करने से भी रोक दिया। पोर्शंस को गैस, बिजली, पानी के कनेक्शंस भी फराहम ना किए जाएं। अदालत का हुक्म। SBCA हुकाम से 45 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्क में कोरोना वायरस फैलने की शरह में कमी जारी। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.22% हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 1122 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मजीद 25 अफराद जाँ बहक हुए। कोरोना के 1186 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब पुलिस के तफ्तीशी अफसर्स की अहलियत जांचने के लिए तहरीरी टेस्ट लेने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मुकदमात की तफ्तीश के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरों की मुख्तलिफ कैटेगरीज तश्कील दी जाएंगी। IG पंजाब ने 26 फरवरी से टेस्ट लेने के लिए मरासला जारी कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां रूफ से। मियां रूफ, बताइएगा कि ये जो टेस्ट हैं कितने मराहल में लिए जाएंगे? जी, पंजाब पुलिस में तफ्तीश के निज़ाम को बेहतर करने और तफ्तीशी अफसरान की काबिलियत को जांचने का तरीकाकार वज़ा किया गया है, जिसके तहत तफ्तीशी अफसरान की दर्जाबंदी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 26 फरवरी को इस ज़िम्मन में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंग में एक तहरीरी इम्तहान लिया जाएगा। इम्तहान के लिए आला अफसरान खुद मौजूद होंगे और कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। इम्तहान के रोज़ ही पेपर चेक करके रिजल्ट फौरी मरतब किया जाएगा। रिजल्ट की रोशनी में दर्जाबंदी के तहत इनका ग्रेड इनकी वर्दी पर चस्पा किया जाएगा और इसके तहत केसेस को मद्देनज़र रखते हुए इनकी तकसीम की जाएगी। ज़राए का मज़ीद ये भी बताना है कि लाहौर के तफ्तीशी अफसरान के 5 और 6 मार्च को टेस्ट लिए जाएंगे। 2 घंटों पर मुश्तमिल इम्तहान पर मुख्तलिफ सवालात शामिल किए जाएंगे। इम्तहान में हिस्सा लेने वालों को रिजल्ट के बाद 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। 80% से ऊपर नंबर लेने वालों को एक कैटेगरी और संगीन जराइम की मुकदमात की तफ्तीश दी जाएगी। 65 से 80% के दरमियान नंबर लेने वालों को B कैटेगरी और कम संगीन जराइम की तफ्तीश दी जाएगी। इसी तरह 50 से 65% तक नंबर लेने वाले एहलकारों को C कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा 50 नंबर से कम लेने वालों को फेल करार देकर इन्हें फील्ड से हटाकर मुख्तलिफ सिक्योरिटी ड्यूटियों पर तैनात किया जाएगा।